तो एरिया बहुत बढ़िया, साथ साथ ये बैगलेस कंसेप्ट मिल गया। दोनों कंसेप्ट मिला तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहली बार ही सुना और मैंने विजिट किया है अभी कैंपस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। और ये हरियाणा में पहली बार ही हो रहा है जो बैगलेस स्कूल हो रहा है, ये JRM स्कूल। जरा सोचिए, आपका बच्चा अगर ऐसे स्कूल में जाए जहां उसे बैग और टिफ़िन ही ना लेकर जाना पड़े तो कैसा रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि जब बैग ही नहीं लेकर जाएंगे तो बच्चे भला पढ़ेंगे कैसे, टिफ़िन नहीं होगा तो बच्चे खाएंगे क्या। आपकी इन दोनों पहेलियों को हम सुलझा देते हैं। रेवाड़ी में नानो रोड पर खुला JRM इंटरनेशनल स्कूल ज़िले का ऐसा पहला स्कूल बन गया है जिसमें आपके बच्चे को ना बैग लेकर जाने की ज़रूरत है और न टिफ़िन। बच्चे को तमाम बुक्स स्कूल में ही मिलेंगी। स्कूल की टीचर न सिर्फ बच्चे को क्लास में पढ़ाएंगी बल्कि उसका होमवर्क भी पूरा कराएंगी। इतना ही नहीं, आपके बच्चे का खाने पीने का ध्यान भी स्कूल में ही रखा जाएगा। बच्चों को फ्रूट लंच से लेकर दोपहर का भोजन भी कराया जाएगा, यानी माता पिता की कोई टेंशन ही नहीं। आपका बच्चा भी ऐसे स्कूल में तो मुस्कुराते हुए ही जाएगा और मुस्कुराते हुए ही आएगा। जिस किसी भी अभिभावक ने स्कूल के बारे में सुना वह दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। अभिभावक कह रहे हैं कि इससे बढ़िया स्कूल और क्या होगा जिसमें बच्चों की पढ़ाई से लेकर खाने तक का पूरा ध्यान टीचर ही रखती हों। स्कूल की चेयरपर्सन अंजू रुपेला का कहना है कि स्कूल में बच्चों का ठीक वैसे ही ख्याल रखा जाएगा जैसे उनके माता पिता घर में रखते हैं। लंबे ट्रायल और अभिभावकों के कहने पर ही बैगलेस कंसेप्ट रखा गया है जिसका ज़बरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम बच्चे के लिए पढ़ाई को बोझ नहीं बनाना चाहते बल्कि हमारा संकल्प है कि बच्चा जब स्कूल की चार दीवारी से निकले तो पूर्णतः दक्ष बनकर ही जाए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं रेवाड़ी से, नाम वीरेंद्र है, रेवाड़ी से ब्लॉग करता हूँ, यादव नगर। तो मेरे को देखो, मैंने पहले भी सर के स्कूल में पहले भी मैंने एडमिशन करवा के बच्चों का, लेकिन उसके बाद मैंने वहाँ का एक तो एरिया कम था, उस वजह से मैंने वहाँ से मतलब हटाया था। उसके बाद हम बच्चों को निकाला था। उसके बाद जब मैंने यहाँ एरिया देखा, ये तो एरिया बहुत बढ़िया, साथ साथ ये बैगलेस कंसेप्ट मिल गया। दोनों कंसेप्ट मिला तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। कारण यही है कि बच्चे जब सुबह जाते हैं उनका वज़न देखता हूँ तो मेरे से नहीं उठते वो बैग, और वो कैसे ले जाते हैं। क्योंकि मेरे एक बेटा पैदल जाता है तो उसको कम से कम है अराउंड आधा किलोमीटर अराउंड है, तो वो थक जाता है। लेकिन उसको कंसेप्ट वो कहता है कि मेरा बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ ही जाऊंगा, फ्रेंड के साथ जाऊंगा। मैंने बस में भी करवा देने के बावजूद भी वो नहीं जाता। तो फिर मुझे लगता है कि इस तरह का कंसेप्ट होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा कि बैगलेस रहेगा, बच्चा यहीं पढ़ेगा। और मैंने सुना है कि फ़ॉरेन में भी ये बैगलेस कंसेप्ट बहुत पहले से चल रहा है। तो वो चीज़ फर्स्ट टाइम रेवाड़ी इंडिया में, कहाँ रेवाड़ी में ही आ चुका है। तो मैं बिल्कुल इसमें मैंने एडमिशन करवा भी दिया है बच्चे का, अपना दोनों बच्चों का यहाँ एडमिशन करवा दिया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए सर, आगे सर हमेशा नई नई चीज़ लेकर आते हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये जो कंसेप्ट लाए सर। धन्यवाद। रेवाड़ी में मैंने पहली बार ही सुना और मैंने विज़िट किया है अभी कैंपस, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट। और मैं खुद काफ़ी टाइम से देख रहा था दैट बच्चे, जैसे हमारे बच्चों के पास टाइम वगैरह उतना नहीं हो पाता है कि सुबह से उठे, देन स्कूल से वापसी आए, आते ही फिर ट्यूशन छोड़ के आए बच्चों को, तो हम खुद भी बिज़ी हो जाते हैं और बच्चे को भी उतना नहीं मिल पाता है समय जैसे। तो ये है कि ये जो बैगलेस कॉन्सेप्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा कि ठीक है, एक ही यहीं आकर के बच्चा और सारी चीज़ अपने हिसाब से यहाँ से करके जाएंगे, कोई होमवर्क घर पे नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्चुअल क्या है कि जैसे 3 बजे मेरी बिटिया जो है वो स्कूल से वापसी आती है, देन 3 बजे के बाद उसको थोड़ी देर 10-20 मिनट का रेस्ट भी नहीं मिलता है, देन उसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है। ट्यूशन से वापसी आती है 5 बजे, 5 बजे आने के बाद दैट उसका फिर होमवर्क का काम हो जाता है, दैट बच्चे को खेलने का या अपने उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इस स्कूल के बारे में जैसे मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने यहाँ विज़िट किया और यहाँ देख करके मुझे तो बहुत मन हुआ। हालांकि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन अब यहाँ करवा रहा हूँ। क्योंकि जब सुबह सुबह बच्चा जाता है तो उसका बैग इतना हैवी होता है कि वो हमसे भी नहीं उठता। और ये हरियाणा में पहली बार ही हो रहा है जो बैगलेस स्कूल हो रहा है, ये JRM स्कूल। ये स्कूल काफ़ी अच्छा है। हमारा बच्चा पहले भी इसी स्कूल में पढ़ा हुआ है, JRM पब्लिक स्कूल में, और अब ये JRM इंटरनेशनल स्कूल बन गया है ये। तो हम अपने बच्चे का इसी स्कूल में करवाना चाह रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी ही आई है बैगलेस स्कूल की। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि बच्चे क्या नाम है काफ़ी हैवी बैग लेकर जब जाते हैं ना तो उनसे उठता है वो बैग, ना ही वो उसको संभाल सकते हैं। तो ये बैगलेस स्कूल काफ़ी अच्छा सिस्टम लगा, ये अच्छी नई टेक्नोलॉजी आई है ये।
बैगलेस कॉन्सेप्ट का ट्रायल एक्चुअली हम पहले ले चुके हैं। 2 साल से हम इस पर काम कर रहे थे। जब हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले तभी हमें लगा कि हमें अनाउंस करना चाहिए। और जब 23 मार्च को जब हमने इसे अनाउंस किया तो उसके बाद उसका रिज़ल्ट हमें बहुत पॉजिटिव मिला। बहुत लोगों ने आकर बोला कि बैगलेस स्कूल आपने अनाउंस किया था, सुना था, बट आज आपके साथ बात हुई है तो हमें विश्वास हो गया है कि बच्चे का और अभिभावकों का दोनों का टाइम सेव हो जाएगा। बच्चे को अपना क्वालिटी टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड कर सकेंगे। और हर ट्यूशन ट्यूटर जो है वो अपनी तरफ से अच्छा कराती हैं, पर अभिभावकों का टाइम इसमें बहुत ज़्यादा जाता है कि उनको लेके भी आना है, छोड़ के भी आना है। और स्कूल टीचर और ट्यूशन टीचर दोनों का जो टीचिंग मेथड होता है वो कई बार डिफ़र हो जाता है। उसकी वजह से बच्चे को काफ़ी परेशानी आती है कि मेरी ट्यूशन टीचर ने ऐसे पढ़ाया था, मेरी स्कूल टीचर ने ऐसे पढ़ाया था। मदर से या पेरेंट्स से वो कहते हैं कि आप जो पढ़ा रहे हो वो ठीक नहीं है। तो बहुत सारी जो कन्फ्यूज़न थी स्टूडेंट की वो इस कॉन्सेप्ट से दूर हो जाती हैं। अब बच्चे को स्कूल आना है और यहीं पर उसका स्कूल वर्क होगा, यहीं पर उसका होमवर्क होगा। और इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी दिखाया जाएगा कि हम लोगों ने पूरे सप्ताह में क्या कराया। तो एवरी सैटरडे हम बच्चे को उसका बैग देंगे कि घर पे जो अभिभावक हैं वो देख सकें कि पूरे सप्ताह में स्कूल ने उनको क्या काम करवाया है। तो उनका भी टाइम सेव हो गया और हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमने जो बैगलेस सोचा था, वो भी अब हमें फलीभूत होता नज़र आया है। ये हो सकता है कि 1 घंटा बच्चे का हम एक्स्ट्रा लेंगे और मील टाइम भी उनको 2 बार देना होगा, क्योंकि स्कूल का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। तो मील टाइम भी 2 बार देंगे, एक फ्रूट ब्रेक देंगे और एक फूड ब्रेक देंगे। 2 ब्रेक भी देंगे, उसके साथ उसकी स्पोर्ट्स क्लासेस भी होंगी और उनका होमवर्क भी होगा। तो टाइम एक्सटेंड होना तो स्वाभाविक है और कम से कम 1 घंटा हम एक्सटेंड करके चलेंगे। जब पीटीएम होती है तो अभिभावक स्कूल आते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि बच्चा ज़िद करता है कि मम्मी आप जो पढ़ा रहे हो वो ठीक नहीं है, जो मेरी मैडम ने पढ़ाया वही ठीक है। तो वहीं से ये चीज़ दिमाग में आई कि ये डबलिंग हो जाती है कि हालांकि ना तो पेरेंट्स अपनी तरफ से कमी करते हैं, ना स्कूल ट्यूशन टीचर अपनी तरफ से कमी करते हैं, पर बच्चा छोटा है, थोड़ा सा ज़िद्दी भी होता है। तो उनको लगता है जो मेरी टीचर ने करवाया वही ठीक है। तो जब इस तरह की चीज़ें सामने आई तब हमें लगा कि थोड़ा जो है इस पर काम करना चाहिए। और पिछले 2 साल से हम इस पर काम कर रहे थे। पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद ही हमने इसे अनाउंस किया है और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। किताबों का बोझ कम होगा, जैसे बच्चे हाँ, बच्चे का जब पेरेंट्स बच्चे को स्कूल छोड़ने आते हैं तो बैग बच्चे के शोल्डर पर नहीं होता, वो पेरेंट्स के शोल्डर पर होता है। तो अब सबके 1 या 2 बच्चे हैं, पेरेंट्स ने उनको पैम्पर किया हुआ होता है, तो बैग भी दादा दादी उठाते हैं या पेरेंट्स उठाते हैं। तो बच्चे को जो है इस चीज़ से भी होगा कि होता था उनकी कमर में दर्द हो जाएगा, बैग का वज़न ज़्यादा हो गया है, वो सारी चीज़ें अब सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सिर्फ सैटरडे को बैग जाना है और बाकी दिनों में स्कूल में रहना है। बच्चे को हम थोड़ी सी आज़ादी देना चाहते हैं कि उसका दिमागी विकास, उसका फिज़िकल जो डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट है, उसमें इस पॉलिसी से हमें लगता है कि इसमें हमें हेल्प मिलेगी। क्या नई चीज़ें रहेगी मैम स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर जैसे मैंने बताया कि मील टाइम डबल कर दिया है और स्पोर्ट्स क्लासेस हम लोग देने वाले हैं। इसके अलावा पीडी क्लासेस होंगी। क्लास 6 ऑनवर्ड बच्चों को हम फूड टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं कि जिसमें बच्चों को सेल्फ डिपेंड करना हमारा उद्देश्य है। आज का जो वातावरण है, आज का जो माहौल है, दोनों को काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हम गर्ल्स तो अपने ऑटोमेटिक ईश्वर की दया से अपने आप ही वो तैयार हो जाती हैं, लेकिन हम बॉयज़ को भी तैयार कर रहे हैं कि वो अपने आगे फ्यूचर में उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो फूड टेक्नोलॉजी को भी हमने इसमें इंक्लूड किया है।